हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों, आज हम क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की एक्सरसाइज 6.5 के 4 क्वेश्चन करेंगे। 23, 24, 25, 26 4 क्वेश्चन है। शानदार शानदार क्वेश्चन है, बहुत मज़ा आएगा इनके अंदर। तो इस एक्सरसाइज 6.5 में जो टॉपिक डिस्कस किया गया वो है मिनिमम मैक्सिमा, और यहाँ पर आ चुके हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में जिसको हमें मैक्सिमम या मिनिमम, मैक्सिमम के सिनोनिम भी आ सकते हैं, मतलब पर्यायवाची, जैसे लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट। तो उस केस में जिसको भी हमें लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट या फिर क्या बोलते हैं मैक्सिमम या फिर मिनिमम वाले आ जाए, मिनिमम, लीस्ट या नियरेस्ट, ऐसे जो भी नंबर आते हैं ना, तो जिसको भी आपको मैक्सिमम या फिर मिनिमम प्रूव करना है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको एक कोई फंक्शन वगैरह मान लेते हैं। जैसे जनरली क्या होगा, अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में वॉल्यूम या एरिया या कोई लेंथ वगैरह है ना, ये सारी चीज़ें मिनिमम मैक्सिमम हो सकती है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम, आगे जाके क्या करते हैं, इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। लेकिन डिफ्रेंशिएट करने से पहले इनका जो एक्सप्रेशन है ना, उसमें एक ही वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर आगे तो आपको प्रोसेस पता ही है, डिफरेंशिएट करके जीरो के बराबर रखते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये हम ऐसी प्रोसेस फॉलो करेंगे तो किसी भी क्वेश्चन में नहीं अटकेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से। इसमें क्या बोला है, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन। लार्जेस्ट कोन का जो वॉल्यूम है वो ऐसे ऐसे कुछ बताना चाह रहा है। इसका मतलब जो कोन है ना, उसका वॉल्यूम लार्जेस्ट होगा, मतलब लार्जेस्ट कोन होगा तो उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो इस टाइप से वॉल्यूम का ये मैक्सिमा का जिक्र कर रहा है, तो हमें वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम को हम एक वेरिएबल में बना लेंगे। ठीक है, ये मैं आगे के आपको फ्यूचर बता रहा हूँ थोड़ा सा। फिर क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फेयर। स्फेयर मतलब गोला है, उसके अंदर अंदर हमने एक कोन फिट किया है ऑफ रेडियस आर। ये रेडियस किसकी है, स्फेयर की है। इज 8/7 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। ठीक है, इसको डायग्राम से समझते हैं। देखो, एक सबसे पहले स्फेयर बना लेता हूँ मैं इस टाइप का। ये गोला है, इस गोले के अंदर ना एक कोन है, कोन है, राइट सर्कुलर कोन है इस टाइप से। तो ये इसकी बेस, ये बेस हो गया कोन का, इस टाइप से छोटा सा मैंने बना दिया। ठीक है, अब इस कोन का, वैसे कोन बहुत सारे होंगे कि ये ऐसे पतला सा भी बन सकता है, ऐसे ऐसे है ना, ऐसे जो हम खाते हैं ना, आइसक्रीम खाते हैं, सॉफ्टी जो भी होते हैं यार, आप बोलते हो, उस टाइप का भी हो सकता है, बहुत बड़ा सा भी हो सकता है, चपटा सा भी हो सकता है। तो अलग अलग टाइप के होंगे। इनमें से वो कौन जिसका वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कौन, जो लार्जेस्ट कौन होगा ना, उसका वॉल्यूम और स्फेयर के वॉल्यूम में ये संबंध है, 8/7 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर बराबर वॉल्यूम ऑफ कौन। ठीक है, तो अभी हम कुछ चीज़ें मान लेते हैं यहाँ पर। जैसे ये दे रखा है कि स्फेयर ऑफ रेडियस आर, स्फेयर की रेडियस तो दे रखी आर। तो मान लो कि स्फेयर का जो सेंटर है वो यहाँ पर है, तो इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, आर है। आप इधर बोलो आर, इधर बोलो आर, या फिर इधर की तरफ बोलो आर। ये क्या है, आर है। ठीक है, ये किसकी रेडियस है, स्फेयर की। अभी ये जो ये है ना कोन, अपना कोन, तो इसकी बेस की भी रेडियस हमें माननी पड़ती है, इसकी हाइट भी हमें माननी पड़ती है। तो जो बेस की रेडियस है ना, वो मैं क्या मान लेता हूँ, वो इसकी आर, स्मॉल आर मान लेता हूँ। ठीक है, स्मॉल आर होगी इसकी कोन की रेडियस, और कोन की हाइट भी हमें माननी पड़ती है। ऐसा कोन है ये, इस टाइप का है, तो इसकी जो बेस की रेडियस है ना वो तो आर है, और इसकी जो हाइट है, हाइट कितनी हो जाएगी, देखो हाइट के लिए मेरे को इस पॉइंट से एकदम बेस पे आना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक आना पड़ेगा। ये अगर ए है तो इसको मैं बी बोल देता हूँ, तो ए से बी तक आना पड़ेगा। अब देखो ए से बी तक, ये बीच में ओ पॉइंट आ गया, यहाँ पे एक ओ पॉइंट आ गया, और आपको दिख रहा है कि यार ए से लेके ओ तक ये तो आर है, ये तो आर है। तो बस इतनी सी बची है ये लेंथ, इसको हम कुछ ना कुछ और चीज़ अज्यूम कर लेते हैं। तो इतनी सी जो हाइट है ना, इसको मैं स्मॉल एच बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ, स्मॉल एच। इतनी सी हाइट को क्या बोल देता हूँ मैं, स्मॉल एच बोल देता हूँ। तो अब देखो इसकी कंप्लीट हाइट कितनी होगी, कंप्लीट हाइट होगी ये इतनी आर और फिर एच, तो ये होगी आर प्लस एच। ठीक है, ये आर प्लस एच। अभी मैं सारे डेटा लिख देता हूँ यहाँ पर। तो देखो दोस्तों, रेडियस ऑफ स्फेयर क्या है, कैपिटल आर है ना, बड़ा वाला जो एक क्वेश्चन में दे रखा है। रेडियस ऑफ कोन ये क्या है, स्मॉल आर। एंड हाइट ऑफ कोन क्या है, आर, तो एक तो वो टुकड़ा है, एक ये, तो क्या हो गया, आर प्लस एच हो गया। यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात ये है, कॉन्स्टेंट्स कौन है और वेरिएबल्स कौन है। कांस्टेंट क्या है, ये कैपिटल आर, और वेरिएबल क्या है, जो कौन वाली चीज़ें है ना, स्मॉल आर और स्मॉल एच, ये दोनों वेरिएबल है। इन तीनों चीज़ों में
एक रिलेशन तो आप पहले ही लिख लो, बाद में काम आ जाएगी। वो रिलेशन क्या है, देखो ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, इधर की तरफ एक और पॉइंट ले लो, क्या ले लो, ओ बी, इसको सी ले लो। ये ओ बी सी ट्राइंगल दिख रहा है ना, आपको ओ बी सी ट्राइंगल अलग से बना देता हूँ, देखो इधर ऐसे है, ये जो ओ है ना ये वाला पॉइंट वो यहाँ पर है, ये बी वो यहाँ पे है, यहाँ पे 90 डिग्री होगा, और ये सी है ये यहाँ पर है। तो ओ सी की लेंथ कितनी है आर, ये आर है। ओ बी की लेंथ कितनी है एच, ये एच है। और जो बी सी है ना, बी सी ये सी बी, ये रेडियस है, तो ये भी क्या होगी, रेडियस होगी, ये भी आर हो जाएगी, ये भी आर है। तो देखो एक छोटा सा ट्राइंगल बन गया यहाँ पे, और वो ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री होगा बी पर। तो इसके अंदर ना, इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, इसके अंदर क्या लगा जी, क्या लगा देंगे हम, पीजीटी, मतलब पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होगा, ये कैपिटल आर का स्क्वायर बराबर स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, तो ऐसा हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर कैपिटल आर का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम से मैंने लिख दिया इसको। तो कॉन्स्टेंट्स को निपटाने के बाद में अब वापस क्वेश्चन पर आते हैं। देखो क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, वॉल्यूम वगैरह निकालना है, और उसको वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन का वॉल्यूम भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो क्या बोला यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ कौन, ये क्या है, लार्जेस्ट है, तो ये क्या है, ये मैक्सिमा देगा एक टाइप का। तो वॉल्यूम ऑफ कौन का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कौन को मैं वी सी बोल देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ कौन है ना वो वी सी बोल देता हूँ। वो कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो कौन की रेडियस क्या है आर है, इंटू एच, यहाँ पे क्या आएगी, कौन की हाइट आएगी, तो हाइट ऑफ कौन एच मत रख देना, ज़्यादातर बच्चे इसी में गलती करते हैं इस स्टेप में, मेरे को पता है। तो हाइट ऑफ कौन आर प्लस एच है, कैपिटल आर प्लस एच, ये जो एच है ना वो तो हमने छोटी सी डिस्टेंस को माना है, कंप्लीट हाइट में ये आर और ये छोटी सी डिस्टेंस एच दोनों जुड़ जाएंगे, तो वॉल्यूम की हाइट आ जाएगी आर प्लस एच, ठीक है। और हमें प्रूव क्या करना है वो भी यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। वॉल्यूम ऑफ कॉन इज 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन वी सी बराबर 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हो गया वी एस। और स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पे जो कैपिटल आर है वो इसकी रेडियस है, तो वो मैंने यहाँ पर लिख रखी है, ठीक है। और वी सी की वैल्यू ये है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे हमें ये स्मॉल आर स्मॉल एच इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और बोल रखा है कि वॉल्यूम ऑफ कौन क्या है, मैक्सिमम है। तो अब हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन का काम स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो दोस्तों यार, यहाँ पे तीनों चीज़ें हैं, स्मॉल आर भी है, कैपिटल आर भी और स्मॉल एच भी है। इनमें से जो कैपिटल आर है वो तो है कांस्टेंट, तो इसको तो आप इसकी जो टेंशन नहीं है। फिर बचे ये स्मॉल आर और स्मॉल एच, ये दोनों वेरिएबल है। मैं कहता हूँ कि यार जिसको डिफरेंशिएट करना है उसमें एक ही वेरिएबल होना चाहिए ताकि हमें डिफरेंशिएशन में आसानी हो। दो वेरिएबल हो तब भी कर सकते हैं, लेकिन फिर थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो एक ही वेरिएबल बना लो। तो या तो आप स्मॉल आर को हटा लो या स्मॉल एच को हटा लो। हटाने के लिए रिलेशन क्या है, हटाने के लिए रिलेशन ये है अपने पास में, पाइथागोरस थ्योरम लगाया ना अभी हमने, यहाँ से हटा देंगे। तो देखो ये स्मॉल आर की स्क्वायर को हटा लेते हैं क्योंकि ये अपने पास में एकदम रेडीमेड तैयार है। स्मॉल आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ये एच स्क्वायर उधर चला जाएगा। तो इसकी जगह मैं वो रख देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल टू 1/3, ये वी सी है, पाई आर स्क्वायर की जगह ये आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या हो गया, आर प्लस एच हो गया। अब यहाँ पे वेरिएबल एक ही है, वो क्या है, एच, ये वेरिएबल है। कैपिटल आर तो कांस्टेंट है, क्वेश्चन में इसका नाम ले रखा है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन थोड़ा सोल्व कर लो क्योंकि दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई में, थोड़ा सोल्व कर लेते हैं इसको। वी सी बराबर 1/3 पाई, ये कैपिटल आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देते तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आर क्यूब, ये एच के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आर स्क्वायर एच, फिर माइनस एच स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एच स्क्वायर इंटू आर माइनस आर एच स्क्वायर, और ये माइनस का एच क्यूब बन जाएगा, ठीक है। ये ठीक हो गया। अब इसको हम क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एच, क्योंकि एच यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है। तो वी सी का क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कौन का, डी वी सी अपॉन डी एच बराबर 1/3, और ये पाई है तो पाई को ऊपर रख लेता हूँ। देखो दोस्तों यहाँ पे ना आर का क्यूब है, तो आर के क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस आर स्क्वायर एच है, क्योंकि आर कांस्टेंट है ना, तो आर तो हो जाएगा, आर स्क्वायर तो हो जाएगा अलग, एच का डिफरेंशिएशन एच के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बच गया ओनली, माइनस एच स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2h हो जाएगा,
तो ऐसा बन गया 2RH माइनस एच क्यूब का क्या हो जाएगा 3H² ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा फैक्टराइज करना चाहो तो कर लो, वरना रहने दो। अब हम इसको ना 0 के बराबर पुट कर देते हैं। क्यों करते हैं 0 के बराबर? ताकि हमें मैक्सिमा कहाँ मिलेगा, मिनिमा कहाँ मिलेगा, वो पॉइंट मिल सके। या फिर आप शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, मिनिमा मैक्सिमा जहाँ मिलते हैं ना वो क्रिटिकल पॉइंट तो होते ही हैं। तो इसको हमने जानबूझ के 0 के बराबर पुट कर दिया। इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो ये π/3 तो उधर जाके ख़त्म हो जाएगा, तो बस ये बचा, ये एक्सप्रेशन बचा। तो r² माइनस 2RH माइनस 3H² इक्वल टू 0। अब यार इसको ना थोड़ा सोल्व करें तो एक काम करते हैं, ये इसके टुकड़े कर लेते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर में ये स्क्वायर में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ रहा है। तो इसको कैसे टुकड़े करें? ऐसे कर लेता हूँ, r² माइनस 3RH प्लस RH माइनस 3H² इक्वल टू 0। इनमें कॉमन क्या आया? r कॉमन आ गया, बचा क्या r माइनस 3H। इसमें भी h कॉमन आ गया, r माइनस 3H बराबर 0। तो एक तो आ गया r प्लस एच और एक आ गया r माइनस 3H बराबर 0। देखो ये चीज़ r प्लस एच बराबर 0 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि फिर उस केस में h बराबर हो जाएगा -r, तो हाइट नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर ये पॉसिबल हो जाएगा, और यहाँ से आंसर क्या निकलेगा? r माइनस 3H बराबर 0 है ना, तो हम क्या, देखो h वेरिएबल है ना, वेरिएबल कौन है? h। इस कैपिटल R तो कांस्टेंट है, तो आप यहाँ से स्मॉल h की वैल्यू निकाल लो। तो r उधर चला गया, फिर 3 डिवाइड कर देगा, तो क्या हो जाएगा? h बराबर हो जाएगा r/3। h बराबर क्या हो जाएगा? r/3। आप खुद सोल्व करके देखोगे तो यही आएगा, h बराबर r/3। ठीक है, अब ये है कि h बराबर r/3 पर ये जो वॉल्यूम ऑफ कौन है, ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, वो मैं चेक तो करना पड़ेगा। क्वेश्चन में तो मैक्सिमम बोल रखा है, लेकिन हो सकता है कि मैक्सिमम मिले ही ना, मिनिमम मिल जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम डबल इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। तो इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर देता हूँ मैं इधर। ये तो इधर हमने सोल्व कर लिया, d² VC डिवाइड बाई DH²। ठीक है, दोबारा एक बार और हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, बराबर π/3 का π/3। r² तो कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। -2RH में h वेरिएबल है, तो उसका 1 हो जाएगा, तो -2r ऐसे बच जाएगा। फिर -3H² का जो 2 है ना, वो भी आगे आ जाएगा, तो माइनस का 6H हो जाएगा। जब आप ये जो h की वैल्यू है r/3, h की वैल्यू यहाँ पे r/3 इसके अंदर पुट करोगे ना, तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा, क्योंकि देखो बाहर पॉजिटिव और अंदर ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस और माइनस की चीज़ें मिलकर माइनस में आंसर देगी, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव है, जब डबल डेरिवेटिव का आंसर नेगेटिव आएगा तब हमें क्या मिलता है? मैक्सिमा मिलता है। तो क्वेश्चन में भी यही चाह रहा था कि भाई लार्जेस्ट कौन है ना, तो वॉल्यूम भी उसका लार्जेस्ट होगा, तो वॉल्यूम का हमें मैक्सिमा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो h बराबर r/3 आया, उससे हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल टू 8/27 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर तो तैयार है, वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला ये है। यहाँ पे स्मॉल h की जरूरत पड़ेगी, तो उसकी जगह तो हम ये रख देंगे, स्मॉल h अभी निकाला ना r/3, ये यहाँ पर डाल देंगे। लेकिन यार जो स्मॉल r है, इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, या फिर मैं सही बोलूँ तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, वॉल्यूम ऑफ कॉन का ये वाला फॉर्मूला, इसमें ओनली स्मॉल h ही है ना, ये लगा के मैं VC निकाल लेता हूँ अगले पेज में। तो देखो दोस्तों, ये तो हमें प्रूव करना है, और यहाँ पर ये वॉल्यूम ऑफ कॉन है, तो VC इक्वल टू कितना हो गया? 1/3 का, यहाँ पे 1/3, फिर पाई r² तो कैपिटल R की तो छेड़ेंगे नहीं, माइनस h² है, स्मॉल h की जगह आ जाएगा r/3, तो h² का क्या हो जाएगा? r²/9 हो जाएगा, और यहाँ पे r प्लस एच, तो r प्लस r/3। सोल्व करते हैं तो VC बराबर क्या हो जाएगा? 1/3 पाई, इधर चला गया 9 माइनस 1 8, r²/9 हो गया, मल्टीप्लाई बाई ये कितना हो गया? 3 और 1 4 हो गया, तो 4r/3 हो गया। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहाँ पे 4/3 ये और पाई, ये दोनों तो दिखने ही दिखने चाहिए ना, 4/3 पाई, फिर r³ ये, मतलब एक हम जैसे VS के अंदर छुपे हुए होंगे, ये सारी चीज़ें VS के अंदर छुपी हुई होगी, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ब्रैकेट में ये 4/3 पाई r³ ये तैयार कर लेते, तो फिर देखेंगे बाहर क्या बचेगा। तो VC बराबर, ये जो पाई है, ये पाई, ये वाला पाई अंदर गया, ये हो गया मैच,
यहाँ पे आर स्क्वायर है और आर है, ये आर क्यूब हो गया, अंदर चला गया। फिर ये जो 4/3 है ये भी अंदर आ गया। तो तीनों चीज़ें तैयार। यहाँ पे जो जिस चीज़ को मैंने हाईलाइट किया है उसको हम अब कैलकुलेशन में नहीं रखेंगे। तो बाहर कैलकुलेशन के लिए बचा कौन, एक तो ये 1/3 बच गया और एक 8 बच गया और एक 9 बच गया। तो 8 × 1 ये तो हो गया 8 / 9 और ये 3 ये आपस में मल्टीप्लाई होकर 27 बना लेंगे। तो हो गया ना, देखो ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। तो क्या आ गया 8/27 इंटू ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर VS। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल टू 8/27 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 ये है, शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको मैं मार्क कर रहा हूँ, लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, एरिया नहीं बोला लेकिन वो कर्व्ड सरफेस एरिया, ये लीस्ट है, इसका मतलब मिनिमा है, मिनिमा। एंड गिवन वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम गिवन है, इसका मतलब वॉल्यूम फिक्स है। हैज़ एन ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड मतलब उसकी हाइट, इक्वल टू √2 टाइम्स दी रेडियस ऑफ बेस। ठीक है, तो सबसे पहले एक राइट सर्कुलर कोन बना लेते हैं बढ़िया सा। तो समझो कि ऐसा हमने राइट सर्कुलर कोन अपना है और इसमें हाइट वगैरह सभी चीज़ों की, देखो लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया है। आपको अगर इसके कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता हो तो वो क्या होता है, πRL होता है। तो यहाँ पे स्लांट हाइट का भी जिक्र होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मोटी मोटी चीज़ें, इसकी हाइट हो गई h, ये मैंने ले लिया। इसकी जो रेडियस है वो r हो गई, बेस की रेडियस, और इसकी जो स्लांट हाइट है वो क्या हो गई, l हो गई। ठीक है, ये सारी बेसिक चीज़ें हो गई। उसके बाद में बोला लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हम कर्व्ड सरफेस एरिया CSA, जिसको मैं A से रिप्रेजेंट करूंगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, πRL ये होता है। ये हमने लिख लिया, L यहाँ पे स्लांट हाइट है। गिवन वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम गिवन है, जो वॉल्यूम है उसको मैं V से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये क्या है, गिवन। गिवन का मतलब क्या हो, ये है फिक्स। फिक्स मतलब क्या, कांस्टेंट है। तो V का फॉर्मूला क्या होता है, एक कोन के लिए 1/3 πr²h। ठीक है, यहाँ पे ना तो R फिक्स है और ना ही H फिक्स है, लेकिन फिर भी वॉल्यूम फिक्स है। क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा, जैसे मान लो कि वॉल्यूम की वैल्यू है 100, तो R, फिर मान लो ये R और H चेंज हो रहा है, तो R बढ़ेगा तो फिर H कम हो जाएगा। कुल मिला के इनका प्रोडक्ट और ये सब मिला के V जो है ये कांस्टेंट रहेगा। V क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ये मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि V का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे ना, ओनली V का, तब उसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, क्योंकि वो कांस्टेंट है। बाकी R और H ये वेरी कर रहे हैं, R बढ़ रहा है तो H कम हो रहा है, इस हिसाब से ये बैलेंस है ये। इसके बाद में क्या बोला है, देखो ये प्रूव करना हमें, हैज़ एन ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड मतलब क्या हो गया, ऑल्टीट्यूड मतलब हो गया इसकी हाइट, बोले तो h मतलब हाइट, इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस। तो जो चीज़ हमें प्रूव करनी है वो यहाँ पे लिख देता हूँ। टू प्रूव क्या है, हाइट मतलब ऑल्टीट्यूड कितना हो गया, √2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है, याद रखना दोस्तों। अब हम इस क्वेश्चन को ना सोल्व करने की स्ट्रेटजी पर बात करते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला, लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहाँ पर जो कर्व्ड सरफेस एरिया है ना, ये क्या है, ये बोला ये लीस्ट है। लीस्ट है तो इसका क्या होगा, मिनिमा होगा। मिनिमा होगा तो हमें डिफरेंशिएशन इसी का करना पड़ेगा, इस ए का हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो मैं बोलता हूँ कि जिस भी चीज़ का आपको डिफरेंशिएशन करना है उसके अंदर ना एक ही वेरिएबल बनाओ। यहाँ पर वेरिएबल कौन है, R भी वेरिएबल है, L भी वेरिएबल है। तो यार ये या तो पूरे को R में लिख लो या L में लिख लो। अब एक और चीज़, आपको ये जो फॉर्मूला है ना, इसको उस वेरिएबल में लिखना चाहिए जो ज़्यादातर जगह पे आपको मिल जाए। जैसे यहाँ पे R है ना, R वो इसमें भी है और R इसमें भी है ना। तो हम इसमें R में ही बनाएंगे, ये वाला फॉर्मूला R में तैयार करेंगे। तो L को हमें हटा देना चाहिए। अब L है स्लांट हाइट, स्लांट हाइट तो यहाँ पर है नहीं, तो हमेशा आपको कोन में पता ही है। स्लांट हाइट निकालने के लिए देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ना इस टाइप से। तो जो स्लांट हाइट है L, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये रिलेशन होती है L² बराबर क्या होता है, h² प्लस ये r², h² प्लस r² ये होता है। तो L की वैल्यू क्या होगी, √h² प्लस r², ये होगी। ठीक है, अब सारी चीज़ें तैयार है। तो अब लगाते हैं, देखो धीरे धीरे चीज़ें निकाल के लगाते हैं। हमें जिसका डिफरेंशिएशन करना है ये है ना CSA, इसको लिखता हूँ मैं, बाकी चीज़ें यहाँ से पुट कर लेंगे। तो ये लिखा मैंने CSA, यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। तो कर्व्ड सरफेस एरिया A बराबर कितना है, πRL। ये क्यों लिखा, क्योंकि इसको हमें इसको लिस्ट बताना है, मतलब इसी का मिनिमा है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो A बराबर क्या है, πRL। L की जगह क्या रख दूंगा, ये रख दूंगा मैं L की जगह। तो क्या बन जाएगा, √h² प्लस r²। ठीक है,
और यार अब देखो, अब फिर से दो वेरिएबल आ गए, है ना। ये जो एच है, चलो आर है ये ठीक है, लेकिन यार एच तो फिर से वेरिएबल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एच की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से एच की वैल्यू क्या आएगी, देखो ये जो भी चीज़ें हैं ये उधर चली जाएगी वी के डिवाइड में। यहाँ पे 1/3 है तो 3 वी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3v डिवाइड बाई, और ये एच के साथ में पाई आर स्क्वायर है, मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब एच की जगह हम ये डाल देंगे, यहाँ पे क्या एच स्क्वायर, तो इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर यहाँ पे पुट कर देंगे, ऐसा बन जाएगा ए इक्वल टू पाई आर, फिर ये अंडर रूट है, एच की जगह ये डालेंगे तो हर चीज़ का स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए ना। ये एच है, ये एच स्क्वायर है, तो एच की वैल्यू डाल के हर चीज़ का स्क्वायर कर देते हो, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, वी का वी स्क्वायर डिवाइड बाई पाई का पाई स्क्वायर, और आर स्क्वायर का क्या बन जाएगा R4 बन जाएगा, और प्लस का आर स्क्वायर, ये एज इट इज़, ठीक है। अब देखो दोस्तों, यार ये अंडरूट वाले क्वेश्चन है ना, मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि अंडरूट के जो क्वेश्चन आते हैं ना, उस क्वेश्चन को ना अगर आप ऐसे डिफरेंशिएट करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, है ना, बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन फिर करें कैसे, करना तो पड़ेगा डिफरेंशिएशन। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो ए का क्या बन जाएगा ए स्क्वायर बराबर पाई आर का क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और अंदर वाली चीज़ों का ये जो है ना अंडरूट वो हट जाएगा, क्या बचेगा, ऐसा बचेगा 9v स्क्वायर। कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है यार ये वी को क्यों रखा फिर यहाँ पर। देखो दोस्तों v कांस्टेंट है, ऐसा बोला है क्वेश्चन में गिवन वॉल्यूम, तो v क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट चीज़ें आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे पाई भी तो आया ना ऐसे, तो क्या बन गया यहाँ पे डिवाइड बाई पाई स्क्वायर R4 और ये अपना आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करें, देखो ये दो चीज़ें मल्टीप्लाई में, अभी भी इसको थोड़ा हम और सोल्व कर लेते हैं ताकि डिफरेंशिएशन फिर खटाखट हो जाए। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ये पाई स्क्वायर आर स्क्वायर को अंदर भेज दो, तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाएगा, आर स्क्वायर R4 को काटेगा तो नीचे आर स्क्वायर आ जाएगा, तो 9v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ये बचा, फिर प्लस तो प्लस, ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा पाई स्क्वायर R4, क्योंकि आर स्क्वायर R4 बना लेगा, ठीक है। अब ये काफ़ी आसान हो गया। अब कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है कि यार ये ऐसे कैसे पॉसिबल, हमें तो क्या करना है, हमें तो लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब एरिया ए को डिफरेंशिएट करना चाहिए था, एरिया को हमें लिस्ट बताना, मिनिमा एरिया का आएगा। लेकिन देखो दोस्तों, अगर ए जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो मिनिमम होगा तो ए स्क्वायर भी तो मिनिमम होगा, सीधी सी बात है। या फिर उल्टा बोलो, ए स्क्वायर अगर मिनिमम होगा तो ए भी क्या होगा मिनिमम होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, आप ए स्क्वायर लेके भी काम कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम फाइनली इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। इसका मैं यहाँ से चालू कर रहा हूँ, बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर में लिख रखा, तो इसको आर के रेस्पेक्ट में कर देते हैं। तो ए स्क्वायर का क्या बन जाएगा, देखो ए स्क्वायर को ना कंप्लीट डिफरेंशिएट मत करना, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर ही रहने देना, ए स्क्वायर डिवाइड बाई डी आर, समझ गए ना। ए स्क्वायर को छेड़ना ही मत आप, ऐसा मत करना कि ए स्क्वायर का 2 आगे जाएगा फिर अंदर ए डी ए बाई डी आर, ऐसा मत करना, फिर वो लफड़ा हो जाता है। इसको ऐसे रहने दो। ये चीज़ समझा दी ना मैंने, ए स्क्वायर मिनिमम होगा तो ए भी मिनिमम होगा, इक्वल टू 9v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसको मैं अलग से बता देता हूँ। देखो ये 1 अपॉन आर स्क्वायर है ना, 1 अपॉन आर स्क्वायर, 9v स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है तो वो तो आ जाएगा 9v स्क्वायर। यहाँ पे 1 अपॉन आर स्क्वायर, इसका अगर आप r के रेस्पेक्ट में करोगे तो 1 अपॉन आर स्क्वायर को समझ लो कि r की पावर -2 है। अब इसको x की पावर n के तरीके से कर दो तो इसका क्या हो जाएगा -2 और r की पावर -3, है ना, -2 -1, तो r की पावर -3 नीचे चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा -2 बटा आर क्यूब। तो 1 अपॉन आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये होता है -2 बाई आर क्यूब। तो -2 मतलब क्या हो जाएगा, एक तो 9 है पहले से, एक 2 और आ जाएगा तो वो हो जाएगा 18 हो जाएगा टोटल, डिवाइड बाई आर क्यूब। इसका हो गया डिफरेंशिएशन, फिर प्लस तो प्लस। अब पाई स्क्वायर R4 का हो जाएगा, R4 का 4 आगे आ जाएगा 4, और फिर पाई स्क्वायर और ये आर क्यूब बन जाएगा ये, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में क्या करते हैं, हम इस एक्सप्रेशन को हम 0 के बराबर पुट कर देते हैं ना, 0 के बराबर। क्यों करते हैं 0 के बराबर, ताकि हमें क्या मिल जाए क्रिटिकल पॉइंट, CP मतलब क्रिटिकल पॉइंट, जहाँ पर हमें मिनिमम मैक्सिमम मिलता है। फॉर CP मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख दिया। इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, तो करो सोल्व इसको। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ये इस एक्सप्रेशन को मैं उधर भेज देता हूँ। तो क्या बनेगा, इधर बचेगा ये 4
पाई स्क्वायर आर क्यूब इक्वल टू ये उधर चला गया तो 18 v² बटा आर क्यूब हो गया। ये जो आर क्यूब है ना, ये इधर भेज देता हूँ, और देखो इधर 4 है, उधर ये क्या है 18 है, तो इनका 2 काट भी देता हूँ, तो क्या मिलेगा 2 पाई स्क्वायर R6 आर क्यूब R6 हो जाएगा बराबर 18 का बच जाएगा 9 v²। एक ये आ गया मतलब। अच्छा, यहाँ पर आप चाहो तो आर की वैल्यू निकाल लो। आर की वैल्यू क्या होगी, देखो R6 ही निकाल लेता हूँ। R6 क्या होगा, ये दोनों नीचे चले गए उसके, तो 9v² बटे कितना 2 पाई स्क्वायर, ये हो गया। और आप चाहो तो ऐसे ना आर की वैल्यू भी निकाल सकते हो। आर की वैल्यू देखो क्या होगी, ये पावर 1/6 हो जाएगा। वैसे कोई खास ज़रूरत है नहीं, इसको रहने दो, बस इतना ही रहने दो ना, कोई खास ज़रूरत नहीं है हमें। आप निकालना चाहो तो निकाल लो, वरना रहने दो, ये भी ठीक है। अब हम अगले पेज पे आएंगे, और अगले पेज में क्या करेंगे, ये जो आर की वैल्यू आई है ना, आर की वैल्यू निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पावर 6 है उधर जाके पावर 1/6 हो जाएगा, लेकिन इसको ऐसे रहने दो। ये जो वैल्यू आई है आर की, ये इस एरिया को मतलब a² का मिनिमा लाती है या नहीं लाती, ये भी हमें चेक करना पड़ेगा। हो सकता है ये मैक्सिमा ला दे, तो उसके लिए क्वेश्चन में क्या बोला है, लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, तो ये मिनिमा होना चाहिए। तो एक क्रॉस चेक टाइप का हम करने वाले हैं, ठीक है, क्रॉस चेक करने वाले हैं। कैसे करते हैं क्रॉस चेक, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करके, तो वो अगले पेज में करते हैं हम। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव तो मैंने लिख लिया है, इसका एक बार और अगेन बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो इसका क्या बन जाएगा, अभी भी a² को मत छेड़ना आप, जो बाहर वाली चीज़ें ना उन पे स्क्वायर लगा देना, d² और ये dr का स्क्वायर, अंदर क्या है a², उसको वैसे रहने दो। यहाँ पर देखो अब ये 1/r³, ऊपर वाली चीज़ें तो कांस्टेंट है यार, ये r³ का इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/r³ को समझ लो r की पावर -3, तो -3 आगे आ जाएगा, और r की पावर -3 -1 -4 हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा -3 बटे r की पावर 4 हो जाएगा। ये जो -3 है वो ये जो कांस्टेंट है ना पहले से -18, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 18 या 54 होता है शायद, -54, एक माइनस से खुद से आएगा तो ये प्लस बन जाएगा, v² का v², r³ का क्या बन गया, नीचे r4 बन गया, ये है ना, ये r4, फिर प्लस तो प्लस, ये जो 3 r³ का वो आ गया कि इसको बना देगा 12, ये कितना पाई², और ये कितना r², ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप एक बार कॉमन सेंस से सोचो, यहाँ पर ना इसकी वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है डबल डेरिवेटिव निकाल के हम बस साइन देखते हैं, प्लस का आया तो मिनिमा, माइनस का आया तो मैक्सिमा। तो देखो यार, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, जब आप इसके अंदर पुट करोगे, क्या पुट करोगे, ये आर की वैल्यू R6 क्या है, R6 की वैल्यू क्या है, ये है 9v² डिवाइड बाई 2 पाई स्क्वायर। जब आप ये चीज़ पुट करोगे, या फिर यहाँ से r निकाल के भी पुट करोगे ना, तब भी इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तो आपको क्या मिलने वाला है, मिनिमा। क्या मिलेगा हमें, मिनिमा मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में भी यही चाहते थे, है ना, क्वेश्चन में भी यही चाहते थे, a² क्या आ गया, मिनिमा आ गया। किसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम यहाँ पर, a² का, तो a² क्या है, मिनिमम है, तो a भी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये r की वैल्यू सही है। अब वापस आते हैं अपनी जो चीज़ हमें प्रूव करनी है उस पर आते हैं। देखो हमें प्रूव क्या करना है, h बराबर √2r, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो कैसे करेंगे यार, ये तो मतलब ये भी थोड़ी खतरनाक चीज़ लगती है स्टूडेंट्स को। तो एक काम करते हैं, कोई बहुत ज़्यादा माथापच्ची नहीं करते हैं, ये जो आर का फॉर्मूला ना, इसी को लाओ एक बार, थोड़ा साइड में लाओ। तो हमें क्या मिला, वी गॉट R6 बराबर कितना है, 9v² डिवाइड बाई 2 पाई स्क्वायर। यहाँ पे हम चाहते हैं कि हाइट h और रेडियस r में रिलेशन आए, है ना। तो रेडियस r तो है यहाँ पे, ये v² ये क्या कर रहा है यहाँ पर, अब v को हम हटा देते हैं, हम r और v में रिलेशन नहीं चाहते, तो हम v की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। v की जगह क्या रखूँगा, v की जगह रख देता हूँ, ये रख देता हूँ 1/3 पाई r² h, क्योंकि इसमें h है ना, h और r में फिर रिलेशन बन जाएगी, तो v की जगह ये डाल देता हूँ मैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं v = 1/3 पाई r² h, ये क्या कर दो, इसमें पुट कर दो, ठीक है, इसके अंदर पुट कर दो ये वैल्यू। तो देखो ये क्या है, LHS में R6, तो R6 आ जाएगा बराबर 9, तो 9 v² मतलब v की जगह 1/3 पाई r² है, तो v² में क्या आ जाएगा, 1/3 का स्क्वायर 1/9 पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, r² का स्क्वायर r4 और h का स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड बाई नीचे क्या है 2 पाई स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे काटा पीटी कर लो, कौन किससे कट रहा है। देखो 9 से 9 कट गया, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया, और कुछ कट नहीं रहा। यहाँ पे R4 है, R4 R6 को काटेगा तो r² इधर बच जाएगा। तो फाइनली बचा क्या,
ये जो 2 है ना 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो हो गया 2r² बराबर, ये सब कट के ये h² बच गया, ये वाला h²। अब हम अंडरूट ले लेते हैं दोनों तरफ, तो 2 का अंडरूट क्या हो जाएगा √2, r² का r बराबर h का h² का h हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आ गई, यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। देखो h बराबर क्या है √2r, हाइट बराबर क्या हो गया h बराबर √2r, हाइट मतलब क्या ऑल्टीट्यूड, तो ऑल्टीट्यूड हो गया √2 टाइम्स दी रेडियस ऑफ बेस। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ में एक बार रिवीजन करवा दूँ छोटा सा, और उसमें मेन चीज़ बता दूँ, जब भी जो कोन के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, राइट सर्कुलर कोन के, और अगर कर्व्ड सरफेस एरिया का बात कर ली जाती है तो उसके फॉर्मूले में πr/l एल आता है। तो एल में आप याद रखना हमेशा ये पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी इस ट्राइंगल में, और एल की वैल्यू हम यहाँ से हमेशा एल की वैल्यू पुट ही कर देते हैं, एल की वैल्यू यहाँ पे रखते नहीं है। ठीक है, एल की वैल्यू इसके अंदर पुट ही कर देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 25। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या बोला है, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन, अभी बताऊंगा सेमी वर्टिकल एंगल कहाँ होता है, ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम, उसका कोन का जो वॉल्यूम है ना वो हमें क्या करना है मैक्सिमम करना है। तो आपको समझ में आ गया, इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन होगा। एंड ऑफ द गिवन स्लांट हाइट, अच्छा स्लांट हाइट क्या है फिक्स है इस बार, ओके कॉन्स्टेंट है, इज tan इनवर्स √2। तो जो सेमी वर्टिकल एंगल है ना वो ये है, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो देखो इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। एक डायग्राम बना लेता हूँ, कोन का डायग्राम कुछ इस प्रकार का हो गया, ये बेस हो गया, ये इसकी क्या होगी हाइट हो गई h, ये बेस की रेडियस r होगी। जो सेमी वर्टिकल एंगल होता है ना, देखो वर्टिकल मतलब ये ऊपर वाला, इस टाइप से जो सबसे ऊपर होता है ना उसको हम जनरली वर्टिकल एंगल बोलते हैं। सेमी मतलब आधा, ठीक है, सेमी मतलब आधा हो गया, तो मतलब ये जो एंगल है ना ये जो थीटा है, इसको मैं थीटा मान लेता हूँ। तो थीटा की वैल्यू हमें tan इनवर्स √2 ये प्रूव करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये लिख ही देता हूँ, टू प्रूव थीटा बराबर, ये जो थीटा बराबर क्या है वो क्या आएगा tan इनवर्स √2 आएगा। ठीक है, अब देखो कैसे कैसे प्रूव करने, आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पर सबसे पहले बोला कि मैक्सिमम वॉल्यूम, तो भाई लाओ अब सारी, अब यहाँ पे प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम का है मैक्सिमम है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एक कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h। अब यहाँ पे दो वेरिएबल है, रेडियस ये भी वेरिएबल है और हाइट ये भी वेरिएबल है। इसकी कांस्टेंट है तो क्या है गिवन स्लांट हाइट, इसका मतलब जो स्लांट हाइट है जिसको हम क्या बोलेंगे एल, ये क्या है गिवन है। गिवन का मतलब क्या होता है कांस्टेंट है, गिवन मतलब फिक्स है, फिक्स मतलब कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो एल है ये कांस्टेंट है। इस बार हम जानबूझकर एल को हटाएंगे नहीं, जनरली मैं बोलता हूँ ना कि एल की जगह आप पुट कर दो √h² + r², इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम से, लेकिन इस बार मत करना क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का फ़ायदा होता है हमें, तो कांस्टेंट को रखेंगे लास्ट तक। तो फिर क्या करें, देखो यहाँ पर, अच्छा ये तो हो ही गया, यहाँ पे थीटा में ये प्रूव करना है, तो यार फिर आर को या एच को इनको तो हटाना चाहिए हमें इनको। तो कैसे हटाएं, अगर एच और आर ये बदलेंगे तो ये थीटा भी चेंज होता रहेगा। यहाँ पर ना थीटा भी वेरिएबल है, समझ गए ना, ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल और ये भी वेरिएबल, जो मैंने रेड से अंडरलाइन कर दिया ना ये सब वेरिएबल है। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल है, आर एल एच और थीटा, एक ही कांस्टेंट है एल। तो कैसे करें, देखो यार ये आर और एच हटा दें, लेकिन कैसे हटाए, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो फिर दिक्कत है, आर की वैल्यू रखें एच की वैल्यू रखें। तो एक काम करते हैं, जब भी आप ऐसा रूल बना सकते हो, जब भी इस एंगल का जिक्र हो सेमी वर्टिकल एंगल का, तब आप इसके अंदर ना ट्रिगोनोमेट्री लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम नहीं ट्रिगोनोमेट्री। जैसे आपको ना एच की वैल्यू रखनी है तो एच है यहाँ पर, और इस ट्राइंगल इस डायग्राम को फिर आप ऐसा सोच सकते हो कि ये थीटा है, तो थीटा के 90 डिग्री के सामने तो होता है हाइपोटेन्यूज, थीटा के बगल में क्या होता है बेस, और थीटा के सामने क्या होता है ये परपेंडिकुलर, ऐसे। तो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है, थीटा के बगल में ये बेस है, और थीटा के इधर मतलब 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेन्यूज है। तो एच और एल इनमें कौन रिलेशन क्या होगी रिलेशन, क्योंकि एल कॉन्स्टेंट है ना, मैं चाहूँगा कि हर चीज़ को एल के रिस्पेक्ट में लिखूँ क्योंकि ये क्या है कॉन्स्टेंट है। तो एच और एल मतलब बेस और हाइपोटेन्यूज, ये बेस है इस बार, आप ऐसा मत समझना कि ये खड़ा है तो बेस नहीं है, थीटा के जो बगल में होता है ना वो बेस होता है। तो बेस और इसमें कौन बताता है रिलेशन, कोस थीटा बताता है। कोस थीटा बराबर क्या हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज h/l, यहाँ से h निकालूंगा मैं, h की वैल्यू क्या होगी l उधर चला गया, l कोस थीटा, l कोस थीटा। फिर इस ट्राइंगल में अब देखो मेरे को r चाहिए, तो
थीटा के सामने है ना आर, तो परपेंडिकुलर है, और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज पे रिलेशन कौन बताता है? साइन थीटा। तो इसके अंदर में साइन थीटा लगा दे, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, आर बाई एल, आर बाई एल। यहाँ से वेरिएबल आर है ना, तो आर की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो आर में अगर निकालूंगा तो एल उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एल साइन थीटा ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब देखो एच वेरिएबल को भी हमने थीटा वेरिएबल में लिख लिया, आर वेरिएबल को भी हमने थीटा वेरिएबल में लिख लिया, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे पुट कर दो, तो देखो वॉल्यूम क्या बनेगा, इसके अंदर पुट कर दिया, 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह आ जाएगा एल साइन थीटा, तो एल साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये मैंने आर स्क्वायर डाल दिया। अब एच की वैल्यू डाल दूंगा, तो एच की जगह एल कोस थीटा, एल कोस थीटा। ठीक है, ऐसा बन गया वॉल्यूम। इसको थोड़ा सेटलमेंट कर लेते हैं, इसका v बराबर 1/3 पाई एल स्क्वायर और एल, ये हो जाएगा एल क्यूब, और ये बच गया साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया? कोस थीटा हो गया। ठीक है, अब सब ठीक है, एक ही वेरिएबल है थीटा, हाँ साइन थीटा कोस थीटा ठीक है, लेकिन वेरिएबल तो एक ही है ना थीटा। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। इसको वॉल्यूम को क्यों करेंगे डिफरेंशिएट? क्योंकि वॉल्यूम क्या है? मैक्सिमम है, तो जो चीज़ मैक्सिमा मिनिमा शो करती है उसी का हम डिफरेंशिएशन करते हैं, और किसके रेस्पेक्ट में? जिसके रेस्पेक्ट में वो लिखा गया है। ठीक है, तो अगले पेज में लिखते हैं अब इसको। तो देखो दोस्तों, वॉल्यूम मैंने वही फॉर्मूला वापस लिख लिया, और यहाँ पे लिखा है बाई डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो v का क्या बन जाएगा? dv बाई डी थीटा बराबर, ये सब तो कांस्टेंट है, तो 1/3 पाई एल क्यूब ब्रैकेट में। अब देखो ये है ना, इसको ऐसा समझ लो ये u इंटू वी है, तो u इंटू वी, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? u डैश इंटू वी प्लस u इंटू वी डैश, मतलब जिस टाइम एक का करेंगे तो दूसरे का नहीं करेंगे, इस प्रकार हम दोनों का कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा का करता हूँ, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा में बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, पहले साइन का कर देते, नहीं पहले स्क्वायर का होगा, क्योंकि ये साइन थीटा का होल स्क्वायर है, एक टाइप से क्या है? साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर का सबसे पहले होगा, तो इसका जो स्क्वायर है वो आगे आ जाएगा 2, फिर क्या बच जाएगा? जैसे एक्स स्क्वायर क्या होता है? 2x होता है ना, तो साइन थीटा की स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा। अब अंदर जाएंगे तो मिलेगा हमें साइन थीटा, अब साइन का कर देते, तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा? कोस थीटा हो जाएगा, और ये कोस थीटा बगल में ही कोस थीटा, ये हमने u डैश कर दिया, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, अच्छा प्लस माइनस लगाएंगे क्योंकि अभी कोस थीटा का डिफरेंशियल माइनस में होता है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा का ये तो कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट की तरह काम करेगा। अब कोस थीटा का करूँगा तो वो क्या होगा? साइन थीटा माइनस साइन थीटा, वो माइनस यहाँ पे लग जाएगा, ऐसे हो गया। थोड़ा इसको सेटलमेंट करते हैं, फिर जीरो के बराबर रखेंगे, तो dv बाई डी थीटा बराबर 1/3 पाई एल क्यूब, ये कितना हो गया? 2 साइन थीटा। यार एक काम करो, देखो ये भी साइन थीटा में है, ये किस में? कोस थीटा में, ये कोस स्क्वायर थीटा ना, ये है कोस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह रख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि हमें थोड़ा फ़ायदा मिल जाएगा, एक टच मिल जाएगा, अलग अलग थीटा के साथ जो चीज़ है ना साइन, वो भी सेम हो जाएगी पूरे क्वेश्चन में। तो ये है 2 साइन थीटा, ये है कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस ये वाला माइनस यहाँ पर साइन स्क्वायर और साइन, ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। ठीक है दोस्तों, अब सब कुछ साइन में हो गया, dv बाई डी थीटा बराबर 1/3 पाई एल क्यूब। इससे ना आपको आगे भी फायदा होगा, अभी मैं बताऊंगा कहाँ पे फायदा होगा। ये तो हो गया 2 साइन थीटा इंटू 1, 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा इंटू माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, और एक माइनस का साइन क्यूब थीटा यहाँ पे बगल में ही, तो माइनस के टोटल 3 साइन क्यूब थीटा हो जाएंगे। ठीक है, हम अब dv बाई डी थीटा को इसको रख देंगे 0 के बराबर। क्यों रखेंगे? फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, और इसको सोल्व करते हैं, तो देखो यहाँ पर ये इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो इसको इधर बगल में सोल्व कर लेते हैं, तो ये तो हट जाएगा, ये बचा 2 साइन थीटा माइनस 3 साइन क्यूब थीटा बराबर 0। इनमें मैं साइन थीटा कॉमन ले लेता हूँ, साइन थीटा कॉमन लिया तो ये क्या बच गया? 2 माइनस ये 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0, या तो ये 0 हो गया, फिर ये 0 होगा, ये 0 होगा तो ऐसा हो जाएगा साइन थीटा बराबर 0, या फिर ये 0 होगा तो 2 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा? 2/3, तो साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा? प्लस माइनस √2/3। ठीक है, हर चीज़ लगानी जरूरी है, ऐसे नहीं कि आप भाई आंसर 2/3 से आ रहा तो बस प्लस का 2/3 लेके चल लो, नहीं, माइनस भी लिखना जरूरी है। आपको
मतलब डिबेट करना आना चाहिए कि यार फिर माइनस का क्यों नहीं लिया, तो माइनस का भी तो ले सकते हैं ना। तो देखो हम हर एक चीज़ का कारण समझते हैं। पहली चीज़ साइन थीटा बराबर जीरो, ये नहीं चलेगा, क्योंकि साइन थीटा बराबर जीरो मतलब थीटा बराबर होना जीरो और पाई, और ये नहीं चलेंगे। क्यों? थीटा समझो यार, थीटा की सिचुएशन क्या है, थीटा है ये वाला एंगल, अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये कोण थोड़ी बनेगा, फिर तो ऐसे चिपक जाएगी ना चीज़ें, ऐसे ऐसे ये जो डायग्राम हो ऐसे चिपक जाएगा। थीटा जीरो हो जाएगा तो वो पॉसिबल नहीं है। थीटा पाई हो जाएगा तो फिर ये तो, अगर ये अकेला ये आधा एंगल ही 180 हो जाएगा तो फिर ये ऐसे ऐसे खुल जाएगा, ऐसे समझ गए ना, ये ऐसे खुल जाएगा, तो पाई वो भी नहीं चलेगा, वो पॉसिबल नहीं है। फिर साइन थीटा बराबर, यहाँ से दो आंसर निकले, एक तो आया साइन थीटा बराबर ये प्लस वाला √2/3, ये पूरे पर रूट है, और एक आएगा साइन थीटा बराबर माइनस का √2/3, ये और ये। अब इनमें से कौन सा चलेगा? तो देखो साइन थीटा बराबर नेगेटिव, अब साइन थीटा का आंसर नेगेटिव कहाँ होता है? फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, दूसरे में पॉजिटिव होता है, तीसरे में और चौथे में नेगेटिव होता है। तो साइन थीटा की वैल्यू अगर नेगेटिव है, इसका मतलब थीटा जो होगा ना वो तीसरे क्वाड्रेंट का, मतलब 180 से भी ज़्यादा होगा। तो 180 से ज़्यादा तो पॉसिबल नहीं है, अभी हमने पाई बोला, पाई पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला भी पॉसिबल नहीं होगा। एंगल थीटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसके अंदर, जो कि डायग्राम के अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है। साइन थीटा बराबर √2/3, तो साइन थीटा तो ये पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट का भी हो सकता है और सेकंड का भी हो सकता है। हम जैसे ये पॉजिटिव हो तो हम फर्स्ट का ही लेंगे, क्योंकि अपना जो डायग्राम है फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब, फर्स्ट क्वाड्रेंट का होना मतलब एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा, तो 90 डिग्री से छोटा ही लग रहा ना, तो उस केस में पॉसिबल है, तो हम ये लेके चलेंगे। तो अभी खुशियाँ मत बनाना कि भाई चलो इससे अब फटाफट टेन थीटा निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है, टेन इनवर्स है ना, तो टेन थीटा निकाल लें। लेकिन रुको, यहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम बोला है, तो अभी हमें वॉल्यूम का मैक्सिमा शो करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें इस वॉल्यूम का फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। मैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहा हूँ, SODT है ना, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, d²v/d थीटा का स्क्वायर, ये रामायण सारी इधर है, बराबर ये कितना हो गया 1/3 पाई L क्यूब, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया 2 साइन थीटा, तो बन जाएगा 2 कोस थीटा, माइनस का -3, अब साइन क्यूब का करेंगे ना तो 3 आगे आ जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा 3 × 9 साइन स्क्वायर थीटा, और फिर साइन का करेंगे तो बन जाएगा कोस थीटा, ऐसा हो गया। अब देखो यहाँ पर हमें कोस थीटा की वैल्यू डालनी पड़ेगी, और अपने पास में तो साइन थीटा की वैल्यू आई है, तो यार एक काम और हमें करना पड़ेगा, इधर बगल में करते हैं। हमें कोस थीटा की वैल्यू दे रखी है, साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है, कोस थीटा निकाल लेते हैं, और लगे हाथों हम टेन थीटा भी निकाल लेते हैं, ताकि ये अपना प्रूव भी फिर फटाफट हो जाए। तो वो कैसे निकालते हैं, ये अपना 10th क्लास टाइप का क्वेश्चन हो गया ये। जैसे समझो कि थीटा यहाँ पर है, तो साइन थीटा कितना है, यहाँ पे साइन थीटा दे रखा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, √2, इसको ऐसे समझ लो √2/√3 है, तो ये इसके सामने परपेंडिकुलर कितना हो गया, √2, √3 हाइपोटेन्यूज हो गया, तो यहाँ पर आ गया हाइपोटेन्यूज √3, तो ये इसका स्क्वायर 3, इसका स्क्वायर 2, तो ये कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, आप वो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेना। तो अब इसके अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर ये बन गया, ये √2 इसकी साइड है, ये √3 इसकी साइड, और ये साइड 1 है। अब इसके अंदर हम कोस थीटा निकाल लेते हैं। कोस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/√3, और टेन थीटा भी निकाल लेते हैं। टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस √2/1, तो √2 आ जाएगा। ठीक है, ये मिल रहा है हमें। हाँ भाई, यहाँ पर आते हैं वापस। इसका जो साइन होगा ना, इसका अगर साइन प्लस का आएगा तो मिनिमम मिलेगा, इसका साइन नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमा मिलेगा। हम चाहते हैं कि यहाँ पर क्या मिले, मैक्सिमा मिले, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो हम ये सारी चीज़ें इसके अंदर पुट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा 1/3 पाई L क्यूब 2 कोस थीटा, तो 2 ये आ जाएगा, 2 कोस थीटा 2/√3 माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा है √2/√3, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ये क्या है, कोस थीटा, तो कोस थीटा क्या है 1/√3। तो इसको जब आप सोल्व करोगे ना, तो ये है छोटा नंबर, ये है बड़ा नंबर, इसको सोल्व कर लेना, ये बड़ा ही रहेगा, दिख रहा है बड़ा, ये रहेगा भी बड़ा, तो छोटा माइनस बड़ा करोगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। क्या मिलेगा, मैक्सिमा। ठीक है, कहाँ पे मिलेगा, जब साइन थीटा क्या हो, √2/3 हो, ऐसे हो, या फिर ये तो मतलब थीटा की बात है, थीटा साइन थीटा में बोलो या कोस थीटा में बोलो या टेन थीटा में बोलो, बात थीटा की है। थीटा यहाँ पर क्या है, वेरिएबल था,
थीटा क्या था, वेरिएबल था। तो यहाँ पर पर्टिकुलर कंडीशन के लिए साइन थीटा कितना आ गया, √2/3 आ गया। तो साइन थीटा में बोलो या फिर टेन थीटा में बोलो, हमें तो थीटा से मतलब है। टेन थीटा कितना हो गया, √2 हो गया। तो यहाँ से थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स √2। ये हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें बोला है शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल, फिर से वही उसी टाइप का हमें प्रूव करना है कुछ, ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया। इस बार सरफेस एरिया गिवन है एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। अच्छा, मैक्सिमम वॉल्यूम है, तो ये शो करना है कि जो सेमी वर्टिकल एंगल है ना वो साइन इनवर्स 1/3 है। इस बार साइन इनवर्स में शो करना है। तो पहले डायग्राम बनाते हैं। इस टाइप का डायग्राम हो गया, और ये इसका बेस हो गया, ये इसकी हाइट हो गई, हाइट h। यहाँ पे देखो सरफेस एरिया का जिक्र है ना, तो सरफेस एरिया ही बोला है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऐसा नहीं बोला। तो सरफेस एरिया मतलब ये टोटल हो गया, टोटल की बात कर रहा है इस बार। तो टोटल में कर्व्ड सरफेस तो आएगा ही आएगा, तो एल का जिक्र पड़ेगा, तो एल भी मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। रेडियस बेस की क्या होगी, आर हो गई। सेमी वर्टिकल एंगल कौन सा हो गया, ये वाला आधा, वर्टिकल पूरा, सेमी वर्टिकल मतलब आधा, ये थीटा हो गया। तो सबसे पहले जो प्रूव करना है वो बात कर लेते हैं। टू प्रूव क्या करना है, थीटा बराबर ये है साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, अब हम चीज़ों को इकट्ठा करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, गिवन सरफेस एरिया। तो जो सरफेस एरिया है ना, कौन सा, टोटल मतलब टी ए से आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया मतलब टी ए से, इसको मैं ए से डिनोट कर देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। तो टोटल सरफेस एरिया में एक तो आ जाएगा कर्व वाला, ये ऊपर वाला जो घुमावदार है वो, तो वो कितना होगा, वो होगा इसका πr_l। और एक आ जाएगा बेस का एरिया, है ना, टोटल में बेस का एरिया भी हम इंक्लूड कर लेते हैं, तो आ जाएगा πr²। बोला कि ये गिवन है, ये जो टोटल सरफेस एरिया मतलब सरफेस एरिया ये क्या है, गिवन है। गिवन मतलब फिक्स है, फिक्स इसका मतलब क्या है, ये कांस्टेंट हो गया। ये क्या हो गया, कांस्टेंट। यहाँ पर h, थीटा, l, r ये सब वेरिएबल है ना। वेरिएबल कौन है, देखो बहुत बड़ी लिस्ट है वेरिएबल्स की। वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल है, h भी वेरिएबल है, r भी वेरिएबल है, l भी वेरिएबल है। इवन इसका जो मैक्सिमम वॉल्यूम है ना, ये भी वेरिएबल है। लेकिन एक चीज़ कांस्टेंट है, वो क्या है, इसका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, ये चीज़ें ऐसे बैलेंस होकर चल रही है कि टोटल सरफेस एरिया चेंज नहीं हो रहा, वो कांस्टेंट है। और ये रिलेशन यहाँ पर ठीक है। हमें चलो इसका काम हो गया, बताना मैक्सिमम वॉल्यूम। मेन चीज़ ये है मैक्सिमम वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है कौन का, 1/3 πr²h। तो अब हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि इसको हमें क्या बताना है, मैक्सिमम बताना है। मैक्सिमम बताना तो इसी का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। लेकिन एक वेरिएबल में तो लाओ पहले, अभी बहुत सारे वेरिएबल है r, h, तो इनको अब हटाना स्टार्ट करते हैं। कोशिश ये करना, या फिर हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि जो वेरिएबल सब जगह मिलेगा हमें, उसको हम नहीं हटाएंगे। जैसे यहाँ पे r है, r इसमें भी है, r इसमें भी है, h इसमें है, h इसमें नहीं है, तो हम r को रखेंगे। और एक और चीज़, जैसे ही एक कौन आता है तो उसमें मैं आपको बोलता हूँ कि यार जैसे यहाँ पे ये l का जिक्र हो रहा है, तो इस बार l कांस्टेंट तो है नहीं, तो l हमें हटा ही देना चाहिए। तो ये जो ट्राइंगल है इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के l की वैल्यू निकाल लेते हैं। l की वैल्यू क्या होती है, l की वैल्यू क्या हो जाएगी, l हाइपोटेन्यूज है ना, तो ऐसा हो जाएगा √h² + r²। ये मैंने l की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो l की वैल्यू रख देंगे। लेकिन अच्छा, l में भी क्या है, r है, तो r को हम नहीं छेड़ेंगे, r को रहने ही दो। तो फिर दूसरा क्या है, h को हटाओ। h को कहाँ से हटाएं हम, तो h की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं, है ना, h की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ से देखो, अगर आप ये h निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो वैसे हमें वो लिखना चाहिए था, h की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज² l² माइनस ये r² का अंडर रूट, ये डाल दो यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू हो गया 1/3 πr², h की जगह ये आ जाएगा √l² माइनस r²। ठीक है, अब यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक तो r और एक l। r को तो हम पहले डिक्लेयर कर चुके कि इसको हम नहीं उठाएंगे, तो फिर l को हटा देते हैं। l की वैल्यू क्या है यार, l की वैल्यू इधर, तो l की वैल्यू वापस ये मत रख देना आप, नहीं दिक्कत हो जाएगी, वापस h आ जाएगा यहाँ पर। l की वैल्यू अब यहाँ से रखो, l की वैल्यू ये वाली वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं, इसको थोड़ा इधर बगल में रख के निकाल लेते हैं। तो वो लिखता है एक बार, वो क्या दे रखा है, a बराबर दे रखा है πr_l + πr²। यहाँ से l में निकालूंगा तो सबसे पहले इसको इधर भेजो, a माइनस
पाई स्क्वायर पाई आर स्क्वायर हो गया, ये क्या है पाई आर एल, तो पाई आर डिवाइड में आ गया, ये एल आ गया। ये एल की वैल्यू डाल देता हूँ, एच की डाल ली थी, एल की भी डाल देता हूँ। तो v इक्वल टू क्या हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर अंडर रूट एल की जगह ये आएगा खतरनाक सा एक्सप्रेशन a माइनस पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई पाई आर। एल स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है आर, यहाँ पे पाई 3 ये कैपिटल ए ये सब कांस्टेंट है, कैपिटल ए कांस्टेंट है, ये गिवन था ना इसलिए कांस्टेंट है, तो अब आर में आ गया। लेकिन आर में लाते लाते ना एक्सप्रेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया ये, तो अब क्या करना पड़ेगा थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी यहाँ पे जो सिरदर्द वाली बात है वो क्या है अंडर रूट। हमें अंडर रूट का अगर डिफ्रेंशिएशन करना पड़ गया, क्योंकि वॉल्यूम मैक्सिमम वॉल्यूम का डिफ्रेंशिएशन करना ही पड़ेगा, अंडर रूट में दिक्कत हो जाएगी, तो क्या करते हैं अंडर रूट वाले क्वेश्चन में हम हमेशा स्क्वायर कर लेते हैं। तो मैं पूरे का स्क्वायर कर दूंगा, इधर क्या बचेगा v का क्या हो जाएगा v स्क्वायर बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर का हो जाएगा 1/9 पाई स्क्वायर r4। इसका अंडर रूट हट जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। लेकिन एक काम करते हैं, यहाँ पर भी दिक्कत है, ये होल स्क्वायर टाइप का ऐसे फंसा हुआ है मामला, तो इसका होल स्क्वायर खोल ही देते हैं। तो देखो क्या बनेगा, ऐसा हो जाएगा a माइनस पाई आर a माइनस बी का होल स्क्वायर टाइप का है ऊपर, नीचे तो पाई आर है तो वो बन जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ऊपर आएगा सबसे पहले a स्क्वायर, फिर आएगा b स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो बन जाएगा पाई स्क्वायर r4, फिर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab के लिए माइनस 2 इंटू दिस, तो ऐसा हो जाएगा 2a पाई आर स्क्वायर ना, 2a हो गया और ये लिख दिया मैंने पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे फिर है माइनस का ये माइनस का अपना आर स्क्वायर, तो उसको रहने दो, माइनस का आर स्क्वायर ही रहने दो, एलसीएम क्यों ले रहे हो, इसलिए मैं नहीं लेना चाह रहा क्योंकि अब ये ना ये इनका सबसे बड़ा ये सबसे बड़ा भाई अंदर चला जाएगा अब। तो क्या हो गया v स्क्वायर बराबर 1/9 को तो रहने दो बाहर, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अंदर जाएगा ना, तो ये जाते सबसे पहले इसका काम खत्म करेगा, तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाएगा, r4 आर स्क्वायर कटेगा तो ऊपर आर स्क्वायर बच जाएगा, ऊपर आर स्क्वायर बचा यहाँ पे, वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे भी मल्टीप्लाई, अच्छा इससे तो सारा ही मल्टीप्लाई होगा, इनको आप आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर क्या आया a स्क्वायर आर स्क्वायर, ये क्या बनेगा पाई स्क्वायर r4 और ये आर स्क्वायर r6 हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 2a पाई आर स्क्वायर और एक और आर स्क्वायर r4 हो गया। समझ गए ना, मैं आर स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको मन में ही मतलब ऐसे हवा में ही इसको कटिंग कर ली मैंने। फिर ये पूरा नंबर अब उससे तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा, उसके नीचे तो कुछ है ही नहीं जो इसको काट दे, तो पूरा का पूरा जाके उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर इसमें मिलेगा तो बन जाएगा पाई स्क्वायर r6 हो जाएगा। ये तीनों यहाँ आ गए और ये यहाँ आ गया। अब v स्क्वायर बराबर 1/9, देखो आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये पाई स्क्वायर r6 क्यों नहीं काटा, काट दिया। अब ये बच गया a स्क्वायर r6 माइनस 2a पाई r4। देखो उस टाइम बहुत खतरनाक सा हो गया था ये, अब थोड़ा आसान हो गया, अब हल्का हो गया। हमें मैक्सिमम वॉल्यूम ये शो करना है, तो एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूं, स्क्वायर करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका वॉल्यूम मैक्सिमम है तो वॉल्यूम का स्क्वायर भी क्या होगा मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें वॉल्यूम को मैक्सिमम शो करना है तो काम चालू करते हैं इसका डिफरेंशिएशन से। ये आर के रेस्पेक्ट में लिखा हुआ है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे आर स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा स्क्वायर आएगा यहाँ पर। अब ठीक हो गया, नहीं तो गलत हो जाता। आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो वी स्क्वायर का क्या हो जाएगा डी वी स्क्वायर बाई डी आर। वी स्क्वायर का करना मत डिफरेंशिएशन, मैंने यहाँ पे बोल दिया ना वी स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा, तो वी स्क्वायर को वी स्क्वायर ही रहने दो, खोलो मत उसको, बराबर 1/9। ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बोला गिवन है ये। आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2r, है ना, अलग अलग लिख दिया मैंने, माइनस r4 का 4 आगे आ जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 a पाई r³ ये हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम इसको 0 के बराबर रख देते हैं, क्यों, फॉर क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं, जहाँ पर हमें मिनिमम मैक्सिमम मिल सकता है, उसके पॉसिबिलिटी होती है वहाँ पर मिलने की, तो इसको 0 के बराबर रख दिया और इसको सोल्व करते हैं। देखो सोल्व इधर बगल में कर लेते हैं,
तो 1/9 ये तो हटा दो। यहाँ पे देखो एक और चीज़ जो कॉमन आ रही है ना वो हटा ही दो। 1/9 एक बार मैं बाहर बना लेता हूँ। 2 कॉमन आ रहा है, ए भी कॉमन आ रहा है ना। 1/2 2 इंटू ए इंटू आर भी कॉमन आ रहा है। फिर बचा क्या, 2AR यहाँ से उठा लिया तो यहाँ पर बच गया ए माइनस 2 उठ गया तो यहाँ पे बच गया 4, ए उठ गया, पाई बच गया, पाई कॉमन नहीं लिया हमने। और यहाँ पे आर क्यूब का आर स्क्वायर बच जाएगा क्योंकि एक आर हमने कॉमन लिया इक्वल टू 0। देखो ये सब तो कांस्टेंट है तो इनको तो हटा दो। या तो आर बराबर 0 होगा तो आर बराबर 0 तो हो ही नहीं सकता, आपको पता है ना। आर तो इसकी रेडियस है, वो तो 0 होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर ये एक्सप्रेशन ही 0 के बराबर होगा। तो क्या बन जाएगा, ए बराबर 4πr², ऐसा आ गया है ना। a माइनस 4π² बराबर 0, तो a बराबर 4πr²। यहाँ से हम जनरली वेरिएबल की वैल्यू निकाल ले तो वेरिएबल निकाल लो निकालना चाहो तो, वरना ये भी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी चल जाएगा। और आप r की वैल्यू निकालना चाहो तो वो भी चल जाएगा। देखो r² ही निकाल लो, r² क्या हो जाएगा, a/4π। ठीक है, तो अब क्या करें, लेकिन हमें ये चेक जरूर करना है, अभी तो ये क्रिटिकल पॉइंट आया है ना, ये r² मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट आया है अभी। तो हमें ये जरूर देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू की बात की है तो सही में मैक्सिमा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हमें डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा इसका। तो इसको अगले पेज में मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ। तो देखो दोस्तों, ये मैंने लिख लिया है, ये सिंगल डेरिवेटिव है, सॉरी यहाँ पे r² नहीं आएगा, ये सिंगल डेरिवेटिव है। इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये डबल डेरिवेटिव बन जाएगा। तो d/dr का बन जाएगा d²dr²। v² को छेड़ना मत, v² का v² ही रहने दो। 1/9 2a² का हो जाएगा 2a² r का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस ये जो r³ का क्यूब बना वो आगे जाएगा तो 8×3 = 24 हो जाएगा। यहाँ पे पाई a r² ऐसा हो गया। और अभी अपना क्रिटिकल पॉइंट क्या आया था वो यहाँ पे रखना पड़ेगा। r² की वैल्यू मिली थी हमें a/4π, r² की वैल्यू क्या मिली हमें a/4π, वो यहाँ पे रख देंगे। तो क्या बन जाएगा 1/9 यहाँ पे 2a² माइनस 24πa इंटू r² की जगह आ जाएगा ये a/4π। तो यहाँ पे पाई से पाई कट जाएगा, 4 इसको काटेगा तो 6। तो देखो ऐसा बन गया a 1/9 2a² माइनस 6a²। तो छोटा माइनस बड़ा होगा तो आंसर नहीं निकालना, इसका नेगेटिव आंसर आएगा ना। बस साइन देख लो कि इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आया नेगेटिव। नेगेटिव मतलब डबल डेरिवेटिव जब नेगेटिव होता है ना तो हमें मिलता है मैक्सिमा। तो चीज़ें सही है कि नहीं है। तो देखो हमें क्या निकालना था, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी, सही हो गया, मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना था। तो v² मैक्सिमम आया है तो v भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, सिंपल सी बात है, इसमें भी कोई लफड़ा नहीं है। अब हम देखते हैं कि हमें प्रूव क्या करना था। हमें थीटा, ये सेमी वर्टिकल एंगल, ये प्रूव करना था साइन इनवर्स 1/3। तो यार इसके अंदर आप साइन थीटा लगाओगे तो देखो क्या होगा। और हमें मिला क्या है, हमें ये मिला है r² बराबर ये। तो थीटा निकालने के लिए थोड़ी और हमें मेहनत करनी पड़ेगी, इसको मैं अगले पेज में लिख लेता हूँ। तो देखो दोस्तों, इसके अंदर हमें वैसे प्रूव करना ये है थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/3, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो कुल मिला के ये तो हमें प्रूव करना है। हम यहाँ पर साइन इनवर्स है ना, तो हमें साइन थीटा निकालना पड़ेगा। यहाँ पे साइन थीटा क्या है, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर मतलब r, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है r डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री सामने l। तो r और l में रिलेशन चाहिए हमें। और हमें अभी तक हाथ क्या लगा है, हमें ये चीज़ें मिली है a बराबर 4πr² या फिर r² बराबर a/4π। तो आप चाहो तो a की वैल्यू रख दो, मैं इसको उठा लेता हूँ यहाँ से। वी गोट a बराबर 4πr², आप चाहो तो r² भी बता सकते हो। हम यहाँ से चालू कर लेते हैं। देखो a क्या है, a अपना टोटल सरफेस एरिया TSA है ना, इधर की तरफ देखो TSA कितना, टोटल सरफेस एरिया ये। तो यहाँ पर मैं वैल्यू डाल दूंगा इसकी, a की जगह आ जाएगा πrl प्लस πr², क्योंकि एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया और नीचे वाला एक सर्कल, ये बराबर कितना आया, a की वैल्यू ये हमने खुद से प्राप्त किया है 4πr², दोनों बराबर है। तो क्या हो जाएगा πr², ये 4πr², तो 3 बच जाएगा उधर, πrl बराबर 3πr²। पाई से पाई कट जाएगा, r एक r को काट देगा, क्या बच गया, l बराबर कितना आ गया 3r। हम चाहते हैं r/l मिले, तो r को यहीं पे रखो, l को नीचे ले जाओ, 3 को इधर कर दो, तो 1/3 बराबर क्या हो गया r/l। समझ गए ना, 3 इधर l इधर, तो r/l बराबर 1/3। तो साइन थीटा बराबर r/l, साइन थीटा बराबर कितना आया 1/3। तो थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/3। ठीक है दोस्तों, आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई है। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।